Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about some important objective questions of disease of field and horticultural crops. ये बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आम के चूर्णी लास्ता मीन्स पाउडर मिल्ड्यू ऑफ मैंगो इज काज ड्यू टू, मतलब आम के चूर्णी लास्ता बीमारी का कारक है तो क्या है, ओडियम मैंगी फेरी। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आम मीन मैंगो माल फार्मेशन रोग का कारक है, तो मैंगो माल फार्मेशन के का रोग का कारक क्या है, फ्यूजेरियम मोनली फार्मिंग। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज मटर की चूर्णिल आस्था बीमारी का कारक है। चूर्णिल आस्था मीन्स पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पीस काज ड्यू टू इरिस्फी पीसी। ये एक फंगस यानी कवक जनित बीमारी है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नींबू के गमोसिस बीमारी का कारक है। ये जो है गमोसिस बीमारी में जो लगती है नींबू में, इसका कारक क्या है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा है ना। इसमें क्या होता है कि गोंद जैसा निकलने लगता है उसके तने से, है ना, नींबू के तने से। फिफ्थ क्वेश्चन, नींबू में कैंकर बीमारी का कारक है। ये कैंकर बीमारी है, गमोसिस, ये सब जो है जीवाणु जनित बीमारियां हैं, याद रखिएगा आप लोग। कैंकर जो है तो इसका कारक क्या है, जिंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंकर, ये समझिए कि नींबू की जो क्रॉप्स है उससे अगर कोई डिजीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कैंकर है। और इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कैंकर बीमारी के लक्षण कहाँ दिखते हैं, तो नींबू की कैंकर डिजीज एक ऐसी है जिसके लक्षण पौधे के हर भाग पर दिखते हैं। मीन्स तने पर भी दिखते हैं, लीफ पर भी दिखते हैं, है ना, और इसके जो है फ्रूट्स पर भी दिखते हैं। तो इसका नींबू के कैंकर बीमारी का कारक क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस। सिक्स क्वेश्चन, अंगूर में मृद रोमिल आस्था बीमारी का कारक क्या है। मृद रोमिल आस्था मीन्स डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप इज कास्ट बाय प्लाज्मोपोरा विटिकोला। देखिए अंगूर का बॉटेनिकल नेम होता है वाइटिस वेनिफेरा, है ना, तो उसी में विटिकोला लगा है। तो याद रखिएगा ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो है मृद रोमिल आस्था मतलब कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की बात कर रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन इस सेब के स्कैब बीमारी का कारक है वेंचूरिया इनाक्वेलिस, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वेंचूरिया इनाक्वेलिस। इसको आप लोग हिंदी में भी मेंशन कर सकते हैं। सेब के स्कैब बीमारी का कारक वेंचूरिया इनाक्वेलिस। एट्थ क्वेश्चन है सेब के फायर ब्लाइट बीमारी का कारक है। फायर ब्लाइट बीमारी जो सेब में होती है उसका कारक क्या होता है, इरिविनिया एमाइलोवोरा। इरिविनिया एमाइलोवोरा जो है ये सेब के फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल डिजीज काज ड्यू टू इरिविनिया एमाइलोवोरा, है ना। नाइन्थ क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम से चने की किस बीमारी का जैविक प्रबंधन करते हैं, तो किसका करते हैं, उकठा मतलब जिसको इंग्लिश में इसको बिल्ट कहते हैं ना, बिल्ट डिजीज ऑफ चिकपी, है ना। इसका जो है जैविक प्रबंधन में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट जो करेंगे वो किससे करेंगे, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम से, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। टेंथ क्वेश्चन, आडू मीन्स पीच की लीफ कट बीमारी का कारक है, तो इसका क्या कारक है, टैफ्रीमा डिफॉर्मिस, है ना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। देखिए जितनी भी जीवाणुजनित बीमारियां हैं, है ना, उनके मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो उपयोग की जाती थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन इज प्रथम जीवाणुजनित बीमारी खोजी गई थी, है ना। प्रथम जीवाणुजनित बीमारी खोजी गई थी तो वो कौन सी थी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, है ना। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल किससे लगती है, इरिवेनिया एमाइलोवोरा से, है ना। तो याद रखिएगा ये प्रथम जीवाणुजनित बीमारी थी जिसकी खोज की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, आलू के अगेती बीमारी का कारक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्टरनेरिया सोलेना। इसको आप लोग याद रखिएगा कि आलू की जो अगेती है, अगेती झुलसा जो होता है, देखिए आ से अगेती, आ से अल्टरनेरिया, तो याद करने में आसानी रहेगी। और पछेती झुलसा जो लगता है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से लगता है। अगर पछेती झुलसा पूछता तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाता। स्कैब अगर रोग पूछता तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आलू का स्कैब रोग स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, है ना, ये एक
जीवाणु जनित बीमारी है। देखिए अल्टरनेरी मतलब अगेती झुलसा, पछेती झुलसा ये फंगस से होती हैं और स्कैब आलू का जो होता है वो जीवाणु जनित है। 14 नंबर क्वेश्चन, आलू के एंथ्रेक्नोज बीमारी का कारक है ना, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कोलेटोट्राइकम ग्लेस्पोराइड्स। 14 नंबर क्वेश्चन है, आम के एंथ्रेक्नोज डिजीज का कारक है, तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कोलेटोट्राइकम ग्लेस्पोराइड। 15 नंबर क्वेश्चन, बारबेरिस बुल्गेरिस इज एन अल्टरनेट होस्ट ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारबेरिस बुल्गेरिस जो है किसका अल्टरनेट होस्ट, देखिए अल्टरनेट होस्ट पहले समझिए क्या होता है। अल्टरनेट होस्ट ऐसा होता है, जो हमने पिछले वीडियोज़ में शायद इसकी जिक्र भी किया था। अल्टरनेट होस्ट इस तरीके से होता है जैसे आप समझिए कि कोई मतलब आपका जैसे कि मकान मान लो कच्चा बना है, तो आप उसको गिरा के नया बनाना चाहते हैं पक्का, तो उसको गिरा देंगे तो उतने दिन जब तक नया बनेगा तब तक आप कहीं दूसरी जगह रहेंगे, जब तक आपका घर नहीं होगा। तो यही चीज़ होती है, जैसे कि गेहूं में कोई बीमारी लगेगी तो गेहूं की फसल अब इस समय तो जून जुलाई में तो है नहीं, तो इस समय वो जो रोग था उसके कवक कहाँ पर रहेंगे, तब तक वो किसी दूसरे उस पर पौधे पर रहेंगे। तो जब तक गेहूं की फसल नहीं आती है तब तक जो वो दूसरे पौधे पर रहते हैं, इसी को अल्टरनेट होस्ट कहते हैं ना। तो बारबेरिस बल्गेरिस किसका अल्टरनेट होस्ट है, ये पक्सीनिया ग्रैमिनीस टिटसाई नामक जो बीमारी है कवक है, इसी का ये अल्टरनेट होस्ट है। तो इसका जो है 15 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 फाइटोप्थोरा इन्फेस्टाना आलू की किस बीमारी का कारक है, तो ये किसका है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, आलू के स्कैब बीमारी का कारक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी। देखिए इसमें पहला ऑप्शन 17 नंबर क्वेश्चन अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये आलू का अगेती झुलसा का कारक है। सेकंड ऑप्शन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान, ये पछेती झुलसा का कारक है ना, और ये दोनों अगेती झुलसा पछेती झुलसा कवक जनित बीमारी है। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस, ये जो है जीवाणु जनित बीमारी है, स्कैब रोग लगता है जो आलू में। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, सेब की फायर ब्लड बीमारी को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने रिपोर्ट किया था, तो टीजे ब्यूरिल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बीमारी को सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की ग्रेसी सूट बीमारी फैलती है, तो गन्ने की ग्रेसी सूट बीमारी किसके द्वारा फैलती है, ये एफिड के द्वारा फैलती है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गन्ने में रेड रॉट ऑफ शुगर कैन जो लाल सन रोग लगता है, उसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे 2 क्वेश्चन केवल बनते हैं। पहला ये कि गन्ने में ग्रेसी सूट बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो एफिड के द्वारा फैलती है, और इसका कारक क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा होता है। 2 चीज़ें हैं, इसको आप याद कर लीजिए, इसी में क्वेश्चन 1 बन सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन, मैंगो मालफॉर्मेशन बीमारी सबसे पहले किस राज्य में देखी गई, तो मैंगो मालफॉर्मेशन बीमारी जो है ये सबसे पहले बिहार राज्य में देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की करनाल बंट बीमारी का कारक है। देखिए करनाल बंट बीमारी जो है ये नेवोसिया इंडिका नामक उससे कवक से होती है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, पक्सीनिया ग्रैमिनी टिटसाई का अल्टरनेट होस्ट है ना। पक्सीनिया ग्रैमिनी टिटसाई का अल्टरनेट होस्ट क्या है, बारबेरिस बुल्गेरिस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, UG99 एक रेज है, तो UG99 एक किसका रेज है, तो पक्सीनिया ग्रैमिनी टिटसाई का है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, गेहूं की करनाल बंट बीमारी होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाह जनित बीमारी होती है। देखिए वाह बीज जनित, अंता बीज जनित, बीज सीड बोर्न डिजीज 2 प्रकार की होती हैं, इंटरनल सीड बोर्न और एक्सटर्नल सीड बोर्न। तो जो करनाल बंट है ये क्या है, ये एक्सटर्नल सीड बोर्न मतलब वाह जनित बीमारी, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, करनाल बंट बीमारी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो मित्रा नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करनाल बंट बीमारी के बारे में सबसे पहले बताया था, और वो 1931 में करनाल IIWBR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ली रिसर्च जो है वहाँ पर इन्होंने इसको रिपोर्ट किया था, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की लूज स्मट बीमारी का कारक लूज स्मट बीमारी होती है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अंताजनित। देखिए गेहूं की करनाल बंट वाह बीज जनित थी, और गेहूं का जो लूज स्मट है क्या है, अंता बीज जनित है ना। तो इसका 26 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उपचार मीन्स सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किया जाता है,
तो सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किस में किया जाता है? ये किया जाता है आपका सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किया जाएगा इसमें स्मट वाली बीमारी में है ना, तो लूज स्मट डिजीज में सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट किया जाएगा। 27 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उपचार सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो लुथरा एवं सत्तार नामक वैज्ञानिक ने 1934 ईस्वी में इसके बारे में जानकारी दी थी, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की लूज स्मट बीमारी है, तो ये क्या है? अंतः बीज जनित, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की काली गुरई मीन्स ब्लैक रस्ट बीमारी का कारक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पक्सिनिया ग्रैमिनी टिटसाई, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्सिनिया ग्रैमिनी टिटसाई। देखिए 3 है क्वेश्चन, इसको कायदे से समझिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। गेहूं की काली गुरई ब्लैक रस्ट की अगर बात कर ले तो पक्सिनिया ग्रैमिनी टिटसाई, इसको रतुआ भी कई कई जगह लिखा मिल जाएगा। ब्राउन रस्ट है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का ब्राउन रस्ट है ना, मतलब भूरा रतुआ बीमारी का कारक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका जो है 32 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की चूड़ी लास्ता बीमारी का कारक है इरेस्पी ग्रैमिनी टिटसाई, है ना। 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं की पाउडर मिल्ड्यू ऑफ व्हीट कास्ट बाय फंगस, जिसका नाम क्या है? इरेस्पी ग्रैमिनी टिटसाई। 33 नंबर क्वेश्चन, गेहूं के निमेटोड से लगने वाली बीमारी कौन सी है? टुंडू डिजीज जो है गेहूं में, वो निमेटोड की वजह से लगती है। 34 नंबर क्वेश्चन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट किस बीमारी के बचाव में दिया जाता है? तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो या सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट हो, दोनों लूज स्मट बीमारी के बचाव में दिए जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, चने की स्टंट बीमारी का कारक है, तो ये चने की स्टंट बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा होती है। 36 नंबर क्वेश्चन, चने की विल्ट बीमारी को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बटलर ने। 37 नंबर क्वेश्चन, चने के स्टंट बीमारी के कारक विषाणु का वाहक है ना। तो स्टंट बीमारी का जो कारक होता है वो विषाणु है, और इसका वाहक कौन है? ये एफिड द्वारा फैलता है ना। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, चने की एस्कोचाइटा ब्लाइट से अवरोधी किस्म है? देखिए गौरव जो वैरायटी है ये चने की एस्कोचाइटा ब्लाइट से अवरोधी किस्म है, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, काबुली चने का वैज्ञानिक नाम? तो काबुली चने का वैज्ञानिक नाम सिसर काबुलियम होता है, और देसी चने का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिसर एरेटिनम होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, चने की उकठा बीमारी से अवरोधी किस्म है? तो देखिए उस वैरायटी का नाम भी अवरोधी ही है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, सरसों की वाइट रस्ट बीमारी का कारक है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्ब्यूको कैंडिडा। 42 नंबर क्वेश्चन, सरसों में मृद रोमी लास्ता बीमारी का कारक है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। 43 नंबर क्वेश्चन, चने की उकठा बीमारी से बचाव के उपाय हैं? चने की उकठा बीमारी से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? देखिए अवरोधी किस्में उगाना, ये भी एक उपचार है। और जो है क्या हो सकता है इसमें फसल चक्र अपनाया जाएगा, है ना। बीजोपचार किया जाएगा, किससे किया जाएगा? ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम से, है ना। तो ये सभी जो है उपचार हैं, इनको याद रखिएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर, गन्ने की किस बीमारी से बचाने के लिए एग्लाल या एरेटैन का उपयोग करते हैं? तो गन्ने में देखिए एक बीमारी लगती है लाल सड़न, ठीक है, और उसका कवक जो होता है उसका नाम भी लिख लीजिए आप लोग। गन्ने की लाल सड़न बीमारी जो है वो कोलेट्रोट्राइकम फैलकेटम नामक कवक से लगता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, जिसमें देखा होगा गन्ना लाल लाल अंदर से निकलता है, वो रेड कलर का हो जाता है ना। तो उसको जो है उससे बचाने के लिए एग्लाल या एरेटान के घोल में गन्ने को डुबोने के बाद में बोना चाहिए, है ना। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्या है कि कवकनाशी कार्बेंडाजिम का ट्रेड नेम है। कार्बेंडाजिम का ट्रेड नेम क्या है? ये बाविस्टीन है ना, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, कार्बेंडाजिम का ट्रेड नेम क्या है? बाविस्टीन है। 46 नंबर क्वेश्चन है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, है ना। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो है इसका ट्रेड नेम क्या हो जाएगा? तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को जो है ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जो है
इसका ट्रेड नेम क्या है? तो इसका ट्रेड नेम है इसका ट्रेड नेम क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ब्लाइटॉक्स 50। 47 नंबर क्वेश्चन, कवकनाशी कार्बाक्सिन का ट्रेड नेम? कार्बाक्सिन का बीटावैक्स है। और कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको याद रखिएगा, जैसे कि डाइथेन M45 का उपयोग किया जाता है, जो आपका वो होता है क्या कहते हैं, अर्ली ब्लाइट, मतलब कि अगेती झुलसा है उसके रोकने के लिए डाइथेन M45 का उपयोग किया जाता है, जिसका डाइथेन M45 जो है किसका ट्रेड नेम है? मेनकोजेब का। और डाइथेन Z78 किसका ट्रेड नेम है? जीनेब का। तो जीनेब का ट्रेड नेम डाइथेन Z78 है, जो पछेती झुलसा को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मेनकोजेब का ट्रेड नेम डाइथेन M45, जीनेब का ट्रेड नेम डाइथेन Z78। ये सब याद रखिएगा। यही 2-4-6 कवकनाशी हैं जो इंपॉर्टेंट है, उससे एक आधा पूछा जा सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन, गन्ने की ग्रेसी सूट बीमारी का कारक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने की ग्रेसी सूट बीमारी जो है वो माइकोप्लाज्मा से फैलती है ना। और एक तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि माइकोप्लाज्मा से फैलने वाली ज़्यादातर बीमारी मतलब माइकोप्लाज्मा से होने वाली ज़्यादातर बीमारी जो होती हैं वो लीफ हॉपर से फैलती हैं। लेकिन जो है ये ग्रेसी सूट जो गन्ने की बीमारी है, इसमें पौधा छोटा सा रह जाता है, और देखा होगा आप लोगों ने ढेर सारे उसमें एक से ज़्यादा कल्ले हो जाते हैं ना, वही होता है ग्रेसी सूट। तो उसमें जो है ये बीमारी किससे फैलती है? ये एफिड से फैलती है ना। गन्ने की ग्रेसी सूट बीमारी का कारक है माइकोप्लाज्मा। आलू का स्कैब बीमारी का कारक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। 50 नंबर क्वेश्चन, चिली लीफ कर्ल बीमारी का कारक है, मतलब वाहक है? तो देखिए, चिली लीफ कर्ल बीमारी एक वायरस विषाणु जनित बीमारी है, ठीक है, और ये किसके द्वारा फैलती है? ये थ्रिप्स के द्वारा फैलती है। इसको स्ट्रेचियोथ्रिप्स डॉर्सैलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर क्वेश्चन, गन्ने की ग्रेसी सूट बीमारी का कारक है? तो ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है। 2 बार क्वेश्चन आ गया। ये ग्रेसी सूट 52 नंबर क्वेश्चन, ग्रेसी सूट डिजीज का वाहक है? तो ये क्या है? एफिड है। देखिए, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है गन्ने में ग्रेसी सूट, और इसका वाहक क्या है? ये एफिड है। ज़्यादातर जो है माइकोप्लाज्मा जनित बीमारियों का वाहक जो है लीफ हॉपर होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। 53 नंबर क्वेश्चन, चिली लीफ कर्ल बीमारी का कारक है? चिली लीफ कर्ल बीमारी जो है वो विषाणु से फैलती है, और ये विषाणु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ये थ्रिप्स करता है। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने आप लोगों को बताई। इससे क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, और ये लगभग 70% सिलेबस कवर करता है ये वीडियो, और बाकी 30% के लिए आप लोग और भी पढ़िए दूसरी जगह से। और अगर सिलेबस से पेपर बनेगा तो उम्मीद है इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।